मगर सच्ची बात भी कही जाती है, सबसे बड़ी धन, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा केशव परमात्मा का नाम से। और तुमने जगह जगह सीखना पड़ता है, ये कहीं जाना नहीं पड़ता ना। आप कोई प्रश्न कर सके से कि आप नहीं गए कहीं भी? हाँ गया, मैं बहुत फिरा, क्या कहूं, मेरी परालबद ही ऐसी थी। तुम्हारी परालबद अच्छी है, मेरी परालबद का नाम ना लो, मैं बहुत गिरी परालबद थी मेरी। बस एक सतगुरु का सहारा था मन तो, और कोई सहारा नहीं था न। उस सतगुरु के भरोसे तो कुछ बना। मेरे पास में अब मैं आया, उस मास्टर बैठा था, ये बेबेर भी चली गई, कोई बात चल रही थी, गुरुओं की बात चल पड़ी। आज मैं ये बातें क्यों कहता हूं, कई मानस बड़े समझदार बैठे हैं, धड़क होके देता हूं कि किसे वक्त में सतगुरु त्यारता है शिष्यों को, किसे वक्त में शिष्य त्यारता है गुरुओं को। अब रही बात कौन सी, वहां सत्संग प्रसंग चला था, मैं इनको कहने लगा कि बात पूछ लूं। वो कहना पूछो, रतिराम कहना पूछो। मन का ये बताओ, मुक्ति सतगुरु देता है या अपना भजन देता है? चाचा तो बुजुर्ग साधुओं की बड़ी संगत करी से, और भी बैठे से। सतगुरु मुक्ति देता है कि या तुम्हारे भजन तो मुक्ति होती है? दूसरी बात यह है कि परमात्मा के दर्शन सतगुरु करवाता है या तुम्हारा भजन करवाता है? मेरा भाई रतिराम तो फैल हो गया उस बात पर। उनका सतगुरु मास्टर जी मेरे पास रहते, यही बोला सतगुरु कराता है। अब आप लोगों पूछता, मैं सत्संग करवाता हूं, मेरा तजर्बा बताता हूं। एक भाई और आए, मैं नाम तो भूल गया, वह जींद के महाराज परमानंद जी के आश्रम के क्या सेक्रेटरी हैं के, बहुत बड़े सज्जन मानस। उनको भी यही बात की, उनने एक बात ऐसी कि मेरी बात की पुष्टि होगी आप ही आप। मेरे दिल में तो था क्या जवाब देगा, उन्होंने पुष्टि कर दी। आप लोग घबराना नहीं, महाराज फकीर चंद एक बात कहा करते थे कि गुरु क्या करता है, कहने का फेर होता है। हर एक छोड़ न्यूकंदे में गुरु का पेशाब भी पी जाया करता था। ऐसी ऐसी बातें कंधे। ठीक है, गुरु सब कुछ करता है, जो मैं बातें बताई वो अपने हिसाब की, तुमने अच्छी लगे तो मानना, न मानना। गुरु करता है, हम खुद भी हमारी नाव में पानी भरता होगा तो बताओ किस तरह तैरेगी। हम खुद गिरे ऐसा तो गुरु क्या करेगा? कहते गुरु त्यारत, कहते भजन करते, भजन त्यारता। प्रेमित एक मिसाल मिली, आप लोगों ने बता रहा सू। उन बताया कि मैं तो कहता न गुरु त्यारता, बुरा न मान जाना कोई, और न भजन त्यारता आप लोगों को। क्या त्यारता है? विश्वास। समझ गए सब के सब। मेरी बात घटिया होता अगली सुन के जवाब देना।
विश्वास। मेरे गुरु तो हजारों को नाम लिया था। महाराज सावण सिंह के सत्संगी में सच्चाई तो बोलता हूं कि 70 वर्ष की उम्र में एक मेरे पास में आया, फकीर चंद का भेजा होया। वो मैंने कहने लगा, मैंने 40 वर्ष नाम ले मेरा भजन नहीं खुला ना। मैंने कहा बैठ जा, बात करूंगा। एक आया हंसा देशिया में, उसका नाम था ब्रह्मानंद। वो कहने लगा, मैंने 32 लाख रुपया चंदा उगा करके न गुरु महाराज को दे दिया, मगर मेरे को आज लग शांति नहीं मिली। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, न मेरे गुरु को मैं चंदा उगा की दिया, न मैं चंदे तो सहमत हूं। मेरा गुरु अच्छा सच्चा था, मिला, मेरा उद्धार करा उनने, मेरा जीवन सफल कर दिया। सबसे बड़ा जीवन ये सफल रहा, आप लोग आए, मैं 12 बजे खेत में गया था, पानी लग रहा था वहां पर। मैंने जाना, सारी तसल्ली करके तब आया। क्यों? मैं मर्यादा में बंध आया सू। मेरे गुरु ने ये कहा था, जिंदगी भर कमा के खाना। तुम आप लोगों क्या बात कर रहा, किधर चला गया? जब ये बातें मैं आपने बताई कि गुरु 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 ही होता है, फिर आप लोग को गुरु पर भजन तो मुक्ति नहीं होती, नहीं होती तो किस तो होती है? मुक्ति होती है विश्वास पे। आप लोगों का विश्वास नहीं है सतगुरु पर, तो मुक्ति कैसे होगी? बाबूलाल तू बहुत फिरा से, और भी काफी फिरे सो। अगर तुम ये को नहीं गलत बोलते हो, मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि लड़की किसी ने ये कहे तेरे गुरु नहीं, तेरा हाथ का पानी पीना अच्छा नहीं है। हम भी कहते हैं गुरु होता है, सतगुरु होता है। गुरु तो पढ़ना लिखना सिखा दे, शस्त्र विद्या सिखा दे, काम करना हड़बावना सिखा दे, इसका नाम गुरु है। और जो अंतर का वाकिफकार पूरा भेद बता, उसका नाम सतगुरु है। सतगुरु किसका नाम? सतखंड ते आगे ले जाए, सतखंड ते नीचे नीचे गुरु ही माना जाता है। सतखंड ते नीचे नीचे मुक्ति नहीं है न स्वर्ग बैकुंठ है, और सतखंड ते नीचे मुक्ति नहीं। इसीलिए सतखंड में जो ले जाता है उसका नाम सतगुरु है। और वो सतगुरु हम लोगों को भिखारी नहीं बनाता न, हम लोगों को कंगले नहीं बनाता न, हम लोगों को हाथों में डंडे नहीं देते न, लड़ाई करो। हम लोगों को तो सतगुरु भेद बताता कि अंतर में अभ्यास करो। तो मैं क्या कह रहा हूं, लड़की का बड़ी भारी बिरह थी, वह कहने लगी मैं भी सतगुरु धारण करूं। किसी ने कहा हाँ कर ले। बेचारी का बिरह थी, जैसे हमारे खानदान में एक बुढ़िया थी, मेरे पिताजी की माँ। जब हमारी भुआ ने बाग पर में मेरे गुरु महाराज का नाम लिया तो वह कहने लगी बेटी मन तो गुरु धारण कर रखा से। हम कहे दादी कहाँ करया? बोले एक महाराज बाग पर में नबेरी में जूती गाठा करे चमार, और वो शब्द गागर वो बुलाया था। मन तो 105 रुपये दे दिए, 65 पे चोन दिए, 5 कपड़े में तो उसने गुरु बना रखा से। क्या बताया था कि सर पर हाथ धर के ने बोला तू मैं तेरा गुरु, तू मेरी चेली। अब उसका ये विश्वास था। विश्वास बड़ी चीज होता है। उन्होंने कहा ठीक। मैंने कहा कोई बात नहीं, और भी बस हम क्यों तंग करा थे, और सत्संग सुनती सुन समझी। तो महाराज जी कहते हैं आपने सुनी है ये मिसाल कि लड़के ने गुरु की जिज्ञासा हुई, ने सोचा मैं सतगुरु धारण करूं। अब उसने एक बाबा जी आया कोई, वो था ठग,
चोर आपने सुनी होगी। वह देखा, वह कहने लगी महाराज ठहरो, क्या बात बेटी, कि मेरा गुरु नहीं है, मैं गुरु धारण करूंगी आपने। वो कहने लगा बेटी अब मैं गुरु मंत्र नहीं दूंगा न, तो गुरु मंत्र दूंगा तो आधी रात तक पीछे आ जाना, फिर गुरु मंत्र दूंगा। वो कहने लगी कहाँ, के फलाने कुएं पर आ जाना सवेरे। क्या करूं कि करे के जितना जेवर हो तेरे पार तेरी दौड़, सबका जेवर पैर किया जी, सारा जेवर ले आइए, जितना जेवर घना लाओगे उतना जल्दी गुरु मंत्र मिलेगा। वह बेचारी भोली थी, सज्जन थी, विश्वास की बात तो चली गई। तड़के पहली 2 बजे पूछ गई, वो तैयार बैठा था कुएं पर बैठा, उन्हें गांधी का आगे बोला हाँ आ जाओ, सारा जेवर तार दो। जेवर तार दिया, कपड़े एक धोती दे दिए, साड़ी बांध ले, बांध के न कहने लग गया ईब तने गुरु मंत्र दूंगा। बोला अच्छा महाराज। जब उन्हें गुरु मंत्र का ना लिया, बोला कुएं में न देख नीचे न। बात थारी सुनी, सम उस बात की पुष्टि करने के लिए बताई से यह बात। वो देखने लगे, उन्हें देख के हाथ ने कुएं में गिर दी। वह कुएं में पड़ गई। कुएं में पड़ गई तो क्या होया, वो तो गठड़ी बांध के रफू चक्रा भाज पड़ा। परमात्मा प्रगट है, कहने लगा बेटी लकड़िया कि कौन है तू। बोला मैं हूं तेरा परमात्मा। बोली मैं परमात्मा नहीं जानती, मैं अपने गुरु को जानती हूं। 300 परमात्मा फिरते। बोला तो चोर था, ठग था। बोला चोर तू और तेरा बाप, तू 100 ठगागा, ठगर बदमाश चोर से। मेरे गुरु को चोर किसा कहा। उसने नहीं लकड़ी वा, मैं तुम्हारी बातें कथा की नहीं कर सुनी बताऊं सु। महात्मा आते हैं, गुरु महाराज भी ऐसी मिसाल दिया करते थे। उन्होंने कहा नहीं लकड़ी भाग जा, मैंने काटा था मेरा गुरु निकालेगा। उन्हें जाके इस गुरु का हाथ पकड़ लिया, कहीं जा रहा था, कोस 2 अफसर पूछा, अरे पगला बेशरम, उस बेचारी कुएं में तो गेरार गठड़ी बांध की टोमा ही चाल काट तो दे कुएं में। जब वो डरदा उसका आग आग होलिया जड़े पीटेगा मारेगा। आग आगे जब होलिया गया कुएं पर जाके न खड़ा बोला ले काट उसको। जब उसने कहने लगा बेटी मैं तेरा गुरु सुर ले बरी पकड़ लकड़िया, तो वह लकड़ी के गुरु का हाथ लकड़ूंगी। अब बाहर खड़ी करें तो क्या हो से कि एक और न परमात्मा खड़ा, एक और न गुरु खड़ा से। अब चक्कर आ जाती है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े में किसका लागू पा। उस वक्त कहते भगवान ही बोला बलिहारी गुरुदेव की बेटी गोविंद दिए मिला, उकड़ा परमात्मा गुरु के पांव पकड़ कर। मैं तो गुरु द्वारा मिला सू और के द्वार नहीं मिला। अब प्रश्न उठता है कि वो चोर था, पूर्ण गुरु तो नहीं था न, ठग था, चोर था, वह भी ताकत नहीं थी उसमें, कुछ न अपनी ताकत तैयार दे। तो लड़की में भी इतनी ताकत नहीं आई थी, उन्हें भजन कर लिया हो। वह भी उसी दिन उसने गुरु मंत्र यही था उसका, तो को भजन भी नहीं करते, क्या है उसका विश्वास था। इसलिए कबीर सा निश्चय बोवे नीड़े निपजे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगर यारा बासी। मेरा एक ख्याल है कोई पास आते हैं, मैं कहता हूं तुम्हारा विश्वास जितना हट जाता है तो तुम जहां जाओ, आज बड़ी दया से ब्यास जाओ, आगरा जाओ, होशियारपुर जाओ या और कहीं जाओ, शांति मिलनी चाहिए। जब इस जिंदगी में शांति नहीं है तो आगे शांति कब लोगे। शांति किसमें? विश्वास में। मेरी बात गलत हो तो ये कोई न पैरा है न ड्यूटी है, खुला मैदान अष्टे लगा बोल सके से। मेरे विचार ये हैं कि आप इतना प्रश्न कर सकते हो, विश्वास कब आवेगा ये तो कोई प्रश्न भी है। विश्वास कितना जमेगा
कि गुरु चमत्कार दिखाओ जिद पर विश्वास जो, ना 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 ना, ये गलत बात है। अगर तुम चमत्कार पर विश्वास करोगे तो गिर जाओगे।